करेक्ट, a/2। अच्छा, कौन सा फॉर्म यूज़ कर रही है? अगर साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो अल्फा बीटा कितना होगा? करेक्ट, 45 ईच, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये अगर मैं ऐसे ज्वाइन करूं तो ऑब्वियस है ये अल्फा बीटा 45 डिग्री करके आ जाएगा, है ना? अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस a/2 होगा। क्लियर है? तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू, मान लो इसको मैं समझने के लिए a1 a2 a3 a4 करके नेमिंग कर दिया है ना। तो फॉर a1 a2 साइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, दिस इज म्यू नॉट I बाई 4 पाई इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज a/2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45, तो हम ट्वाइस ऑफ साइन 45 लिख सकते हैं। ठीक है, एक साइड के लिए ये होना चाहिए, तो एक साइड के लिए ये होना चाहिए, मतलब हो गया तुम्हारा म्यू नॉट I बाई 2 पाई a इंटू 2 इंटू साइन 45 इज 1/√2, तो ये 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एज के लिए हो गया हमारा म्यू नॉट I बाई कितना, √2 पाई a, है ना? √2 पाई a ये आएगा एक साइड के लिए। तो ऐसे कितना साइड है? 4, सभी में क्लॉकवाइज, पूरा क्लॉकवाइज है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट वैल्यू ऑफ B at O, that will be 4 times this म्यू नॉट I बाई √2 पाई a। तो 4 को √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2√2। तो बिल्कुल ये हो गया 2√2 म्यू नॉट I बाई पाई a। ठीक है, इतना टेस्ला डायरेक्टेड इनटू द प्लेन। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा डिफरेंस लाते हैं, है ना? चलो, XY प्लेन बना दिया। XY प्लेन में, अच्छा हाँ, बिफोर कमिंग टू दिस, ये हम लोगों ने जो फॉर्मूला सीखे हैं अभी, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज म्यू नॉट I बाई 4 पाई a। ठीक है, ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये किसके लिए है? फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, है कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा, जब मैं ये कंडक्टर ऐसे है, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वो पॉइंट P, current is carrying this way, let M and N are the finite ends with respect to the point P, और तब हमारा ये ज्योमेट्री ये ऐसे हो जाता, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, तब ये फॉर्मूला लिखते हैं। अब मान लो इसके लिए ये फॉर्मूला है। नाउ फॉर इन्फिनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, इन्फिनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, ये तो फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर हो गया। अब इन्फिनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? P पे। नाउ फॉर इन्फिनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एट P, मैग्नेटिक फील्ड एट P, अब क्या होगा? कौन बता सकता है? बोलो, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P? नो 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 नो, थोड़ा जियोमेट्री। इन्फिनाइटली लॉन्ग जब कह रहे हैं कंडक्टर का, तो इसका क्या मतलब है? फाइनाइट और इन्फिनाइट में कन्वर्शन कहाँ होगा? जब ये इन्फिनाइटली लॉन्ग होगा तो इसका मतलब दोनों एंड जो है
दोनों एंड मूव टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और जब दोनों एंड इन्फिनिटी में मूव कर जाएगा तब तुम देखो ये जो लाइन ज्वाइनिंग ऐसे चला जाएगा ना, ये अल्फा टेंस टू 90 डिग्री होगा कि नहीं? यहाँ ये जो बीटा है, बीटा टेंस टू 90 डिग्री होगा कि नहीं? When this conductor will be infinitely long conductor, पॉइंट तो फाइनाइट डिस्टेंस में है ना, कंडक्टर खुद इन्फिनाइटली लॉन्ग है, मतलब कंडक्टर का दोनों एंड इन्फिनिटी डिस्टेंस में है विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट P। जब एक इन्फिनाइटली लॉन्ग कंडक्टर कहता है, इसका मतलब कंडक्टर का दोनों एंड इन्फिनाइट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द रिक्वायर्ड पॉइंट। समझ रहे हो कि नहीं, हाँ या ना? सो in that case the change of angle alpha will change to 90 degree, beta will also tends to 90 degree, but the distance of the point P remains unchanged। तो तब अब देखो now B will be equal to mu naught I by 4 pi a, this will become sin 90 plus sin 90। अल्फा बीटा के फॉर्म में देखें तो दोनों 90 डिग्री होगा ना, तो sin 90 प्लस sin 90 करेंगे तो क्या होगा 2। तो यानी कि ये हो जाएगा अब हमारा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। When it is infinitely long, then the magnetic field at the required point will change to म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। क्लियर है? इसको कहते हैं इन्फिनाइटली लॉन्ग, मतलब दोनों एंड टेंस टू इन्फिनिटी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द रिक्वायर्ड पॉइंट। इसका एक और वर्जन है, कहते हैं उसको सेमी इन्फिनाइट। सेमी इन्फिनाइट का मतलब है when one end is at finite distance, other end is infinitely long। नहीं, हाँ लॉजिक सेम, वैल्यू सेम नहीं होगा। वैल्यू क्या होगा? हाँ, एक एंगल फाइनाइट रहेगा, दूसरा 90। अब जो फाइनाइट एंगल है वो अलग अलग पोजीशन के हिसाब से अलग अलग वैल्यू आएगा। ठीक है कोमल, एकदम चलेगा या दौड़ेगा? दौड़ेगा तब ठीक है। ऐ इतना मत बढ़ो। हाँ 97 ठीक है, चलो ऊपर चलो। हाँ अब है फॉर सेमी इन्फिनाइट कंडक्टर। अब जब मैं कंडक्टर को सेमी इन्फिनाइट लूँगा, मतलब है वन एंड इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, तो इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है वन एंड इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, one end is at finite distance and other end is at infinite distance। other end is at infinite distance। कॉन्सेप्ट चमक रहा कि नहीं? हाँ, सिर्फ बोर्ड चमकने से नहीं होगा कॉन्सेप्ट चमकना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब है कि ये हो गया हमारा वो सेमी इन्फिनाइट वायर। अब एक एंड एन लोकेटेड है और दूसरा एंड इन्फिनिटी चला गया, एम जो है इन्फिनिटी चला गया, और लेट दैट पॉइंट पी इज दिस। अब मान लो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो नियरेस्ट टू द फाइनाइट एंड और सेकेंड एंड इज एट इन्फिनिटी। तो अब जो कन्वर्शन हुआ इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो बीटा है, बीटा टेंस टू 90 डिग्री, और इधर जो अल्फा होना था अल्फा टेंस टू 0 डिग्री हो गया, कारण इधर तो अल्फा घटते घटते नियरेस्ट एंड पे आ गया। ठीक है, बात समझ में आया? तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड पी पे होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए
म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, एक होगा साइन 0, दूसरा होगा साइन 90। ये हम साइन के टर्म पे कर रहे हैं, कॉस का भी चेंजेस को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1, यानी कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। तो सेमी इन्फिनाइट का हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए टेस्ला। ठीक है। नहीं, मैंने वो क्या कि सेमी इन्फिनाइट में अगर तुमको फाइनाइट एंड क्लोजेस्ट टू द पॉइंट दिया, अब ये फाइनाइट एंड कई अलग अलग ऑप्शन होगा, मतलब एक एंड फाइनाइट, दूसरा इनफाइनाइट। अब फाइनाइट में कई पॉसिबिलिटी हो सकता है। हाँ, वो उस अल्फा का अलग अलग वैल्यू पे सेमी इनफाइनाइट का रिजल्ट अलग अलग आएगा। ये एक पर्टिकुलर केस है सेमी इनफाइनाइट का। हालांकि सिर्फ मोस्ट ऑफ द किताब में सेमी इनफाइनाइट मतलब इतना कह के छोड़ देता है, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। सेमी इनफाइनाइट का अल्टीमेट मीनिंग हुआ एक एंड फाइनाइट, दूसरा एंड इनफाइनाइट। तो भाई फाइनाइट में तो देर आर सो मेनी मेजरमेंट, सबका एक ही रिजल्ट नहीं है। ये सेमी इनफाइनाइट का एक स्पेसिफिक केस है। अब देखो, मैं और भी एक दो केस बताता हूँ, तब समझ में आएगा। लिख लिया? अब देखो, जैसे सेमी इनफाइनाइट पे भी मैं एक और कंडीशन मान लो डिस्कस करता हूँ। सेमी इनफाइनाइट का मान लो ये एक है, चलो इसका तुम लोग बताओ, है ना। ये मैंने इधर दे दिया अल्फा 30 डिग्री, ये एन है और ये एम है, लेट एम टेंस टू इन्फिनिटी। ये डिस्टेंस ए है, ठीक है, ये पी है। इसका एक मेरे को रिजल्ट बताओ, एक रिजल्ट इसका बताओ। एक 3 है मान लो, मैं इसे दे देता हूँ। अब ये एन है और इधर एम है, एम टेंस टू इन्फिनिटी स्टिल, और ये डिस्टेंस ए है, ये पी है, यानी कि ये एक एंड है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई ज्योमेट्री समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ज्योमेट्री का जो मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हाँ, मेरे को नियरेस्ट एंड जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में अब नहीं है, बट हाँ एक फाइनाइट डिस्टेंस तो ज़रूर है। अब इसका वैल्यू मान लो मैं ऐसे 30 डिग्री दे दिया, ठीक है, और दूसरा एंड तो डेफिनेटली ऐसे इन्फिनिटी में जा रहा, तो ठीक है ना, पैरेलल जॉइनिंग यू कैन कंसीडर इट लाइक दिस। ये जो है ये पैरेलल जॉइनिंग का बात है। हाँ, इसका तो हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन 30 डिग्री, है ना, और दूसरा साइन 90। तो साइन 30 कितना होगा? हाफ और ये 1 यानी 3/2। 3/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 म्यू नॉट आई बाई 8 पाई ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या होगा? अब इसका अच्छा देखो, तो जनरल फॉर्मूला, जनरल डायग्राम ये ऐसे रहता है ना। जनरल डायग्राम के हिसाब से हम लोग ऐसे अल्फा और ऐसे बीटा देखते हैं। अब है अल्फा इज -30, अल्फा के लिए जो ऑर्डर है वो बीटा से उल्टा है। दोनों एंगल हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से मेजर कर रहे हैं। यहाँ अल्फा भी मेरा ये 30 डायरेक्शन है, तो अल्फा हो गया ये माइनस अल्फा, और ये है बीटा, तो बीटा टेंस टू 90। समझ में आया कि नहीं? सो इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन ऑफ -30। साइन ऑफ -थीटा इज माइनस साइन थीटा, यानी कि इसको लिख सकते हैं -½ +1, तो +½ हो गया, यानी कि ये म्यू नॉट आई बाई 8 पाई ए, म्यू नॉट आई बाई 8 पाई ए। क्लियर हुआ बात? इसको थोड़ा और डीप किया जा सकता है।
एडवांस, इसको एक होता है कैसे बनाते हैं और एडवांस। हाँ हाँ, ये थोड़ा और अच्छा हुआ ना, और डार्क हो गया, वाह बढ़िया है। हम लोग एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं।